यहाँ तुम क्या कर रही हो? तुम्हें तो इस समय महल में रहना चाहिए। महल में? स्वामी जी मैं क्या बताऊं, दरबार में क्या कर रही हूं मैं? क्या कर रही हो? मैं अपने पुत्र की इंतजार कर रही हूं दरबार में। पुत्र का इंतजार? हाँ। कहाँ गया है उत्तम कुमार? मेरा पुत्र गया है जंगल शिकार खेलने के लिए। जंगल? हाँ। अरे पगली, उसे जंगल जाने की इजाजत दिया कौन? मैंने। तूने इजाजत दी? हाँ मैंने। बता, उत्तम कुमार अभी नादान है। अच्छा। जंगल में अगर कुछ हो गया तो पुत्र के नाम से मुझे फिर हाथ धोना पड़ जाएगा। हाँ। ऐसा क्या कह दिया उसने जो तुम उत्तम को इजाजत दे दी? स्वामी जी इस महल में मैं उसको बोली कि चलो उत्तम, मैं तुम्हें गुरु पाठशाला में नाम लिखवा दूंगी, तुम पढ़ने के लिए चले जाना। उत्तम मुझे इस महल में मरने की धमकी दी। क्या? हाँ, जहर खाने की धमकी दिए, इसलिए मैं उसे आदेश दे दिया। खैर कोई बात नहीं, एक बेटा अक्सर दुलार हुआ करता है। लेकिन स्वामी जी उत्तम गया है जंगल तो जंगल से जरूर लौटेगा। हाँ। सिंह दरबार में बैठ के पुत्र का हम इंतजार करेंगे। इस समय तुम जाओ महल, महल से गर्मा गर्म एक कप चाय बना के मेरे लिए ले आओ। क्यों नहीं, मैं चली जाऊंगी। लेकिन स्वामी जी जैसे मेरा पुत्र आएंगे दरबार में, वैसे अपने पुत्र को गोद में बैठा लीजिएगा। लेकिन अपने पुत्र की सिवा कोई गैर लड़का, कोई गैर आदमी आपके गोद में नहीं बैठ सकते हैं। महारानी, हाँ। जिस समय इस महल में एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ था तो एक दिन भी हम दूसरे बच्चे को अपने गोद में नहीं बिठाया। अच्छा। अब तो तुम इस महल में अपने बच्चे का जन्म दी हो। हाँ। तो अपने बच्चे के सिवाय हम दूसरे बच्चे को क्यों गोद में बिठाएंगे? हाँ यही तो मैं कह रही हूँ। अरे ये सब तुम बेकार की बातें सोचना छोड़ दे। अच्छा। जाओ चाय बना के ले आओ। चाय? हाँ। गर्मा गर्म? हाँ जाओ। लाल वाला की दूध वाला? जो मर्जी हो। अच्छा। हेलो ची। चलिए लाल वाला पी लो। हेलो 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 ची। हेलो हेलो हेलो। एगो कुर्सी लगा दीजिए, पुत्र का इंतजार करेंगे। देखते हैं मेरा बेटा जंगल से शिकार खेल के आ रहे हैं या नहीं आ रहे। है मेरे पुत्र लौट के आ जा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आओ बेटा आओ, देख तुम्हारा पिता बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आओ। मित्र जी यही मेरा महल हुआ क्या मित्र जी? ये आपका महल हुआ? लेकिन मित्र जी ये आपका महल बहुत सुंदर है, लेकिन मित्र जी और वे ऊंचे सिंहासन पे कौन बैठा हुआ? और जो ऊंचे सिंहासन पर देख रहे हो, हाँ वो मेरा पिताजी है। चलो उसे चरणों में प्रणाम करते हैं। क्यों नहीं मित्र जी, प्रणाम। प्रणाम पिताजी। खुश रहो बेटा उत्तम। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। महाराज जी के चरण में मेरा प्रणाम स्वीकार हो महाराज जी। चिरंजीवी भवा। खुश रहो बालक, खुश रहो बेटा उत्तम। हाँ पिताजी। तुम्हारी माँ बता रही थी उत्तम गया है जंगल शिकार खेलने के लिए। हाँ लेकिन ये साथ में किसको लाया है? पिताजी जब मैं माँ से बोल के गया था जंगल शिकार खेलने के लिए, अच्छा। मैं जब जंगल पहुंचा शिकार खेलने लगा, खेलते खेलते एक बोरा शेर मिल गया। मैं उस पे अपना बाण चलाया, मेरा बाण काम नहीं किया। अच्छा। वो बोरा शेर हम पे खाने के लिए चाहा,
हाँ। जोर से जब खाने के लिए चाहा, मैं जोर से चलाया बचाओ बचाओ, तो भैया ने आके प्राणों का रक्षा किया। मैं उसे और दोस्ती करके अपने महल तक लाया हूँ। समझ गया। जंगल में तुम शिकार खेल रहा था, एक बूढ़ा शेर के ऊपर अपना बाण चलाया। हाँ पिताजी। तुम्हारा बाण काम नहीं किया, बूढ़ा शेर तुम्हें खाने के लिए टूट पड़ा। हाँ। जब जंगल में बचाओ बचाओ का आवाज लगाया, यही बालक आके उस शेर से तुम्हारा प्राण बचाया। हाँ पिताजी। उसके बदले में तुम इनसे दोस्ती करके इसे अपना महल दिखाने के लिए लाया। हाँ पिताजी। अरे वाह वाह बेटा उत्तम, जो एक राजकुमार को करना चाहिए वही तुम किया है। जिस बच्चे ने तुम्हें जंगल में मरने से बचाया, उनसे दोस्ती करके उसे अपना महल ले आया। हाँ पिताजी। तो तुम्हारे मित्र से जरा हम कुछ बातें कर ले। क्यों नहीं, कर लीजिए पिताजी। ठीक है। क्या नाम हुआ बालक तुम्हारा? मेरा नाम भक्त ध्रुव कुमार हुआ। आहा, कितना प्यारा नाम है, भक्त ध्रुव कुमार। गले में मला, चंदन टीका से लग रहा है कि ये सच में कोई भक्त है। भक्त ध्रुव कुमार, जो मेरे पुत्र उत्तम कुमार कह रहा है, हम इस भैया से दोस्ती किए, तो क्या तुम मेरे पुत्र से दोस्ती किया है? हाँ महाराज जी, उत्तम जो बोल रहा है वह सत्य ही बोल रहा है। ठीक। दोस्त एक भाई के समान होते हैं। पुत्र को अपने गोद में बैठाने के लिए अपने दरबार में कब से मैं इंतजार कर रहा था। जब तुम दोनों आया एक साथ, तो आज अकेले उत्तम को अपने गोद में नहीं बैठाऊंगा, बल्कि तुम्हें भी अपने गोद में बैठाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे पुत्र का मित्र हो। मित्र एक भाई के समान होते हैं। जिस तरह मेरा उत्तम पुत्र हुआ, उसी तरह तुम मेरा ध्रुव पुत्र हुआ। आओ आओ दोनों मित्र आके मेरे गोद में बैठ जाओ। आओ। नहीं मित्र जी, आप बैठ जाइए पिताश्री के गोद में, मैं नहीं बैठूंगा। मित्र जी, जब पिताजी इतना बोल रहे थे, चलिए दोनों मित्र मिलकर पिताजी के गोद में बैठते हैं। लेकिन मित्र जी, मैं इसलिए बैठना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरे शरीर में देखिए कितना धूल और मिट्टी लगा हुआ है, और पिताश्री के शरीर में देखिए कितना ये पीताम्बरी पहना हुआ है। अगर मैं पिताश्री के गोद में बैठता हूँ तो ये पिताश्री का पहना हुआ पीताम्बरी सब गंदा पड़ जाएंगे। इसलिए आप बैठ जाइए पिताश्री के गोद में, मैं जा रहा हूँ नीचे में बैठने। नहीं मित्र जी, ऐसी बातें मत बोलिए मित्र जी, चलिए पिताजी के गोद में बैठते हैं। तुम रुक जाओ, तुम्हारे मित्र को हम समझा देंगे। भक्त ध्रुव कुमार, हाँ तुम्हारे शरीर में धूल मिट्टी लगा है तो क्या हुआ? पुत्र और पिता की दर्द शायद तुम्हें मालूम नहीं। पिता का जो पुत्र होते हैं, पिता को पहने हुए पीताम्बरी क्यों न हो, लेकिन पुत्र के सामने वह पीताम्बरी कहीं कम पड़ते हैं। मेरे दरबार में आके तुम नीचा और ऊंच की बातें सोच रहे हो, ऐसे भावना कभी नहीं लाना। आओ आओ तुम दोनों आके मेरे गोद में बैठ जाओ। आओ। ये क्या, मैं बचपन से लेकर के आज इतना बड़ा हो गया, आज दिन तक नहीं तो पिताश्री का नाम सुना और नहीं तो मैं पिताश्री के गोद में कभी बैठा। आज मित्र के पिता ने हमें गोद में बैठने के लिए कह रहे, नहीं